जीवन में कर रहे हैं आप बहुत प्रयास, लेकिन फिर भी मिल नहीं रही है सफलता। बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं और आप अपने पूरे उपाय भी कर रहे हैं और कर्म भी पूरे अच्छे कर रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जीवन में कष्ट ही कष्ट या रुकावटें ही रुकावटें। अब ऐसे में मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताता हूं और ये बहुत कॉमन है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं यदि आप उस तरीके से करेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में करे हुए उपाय भी फलित होने लग जाएंगे और आपके जो कर्म हैं उसमें एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी। केवल करना यह है कि हर मंगलवार और हर शनिवार आपने अपने सीधे हाथ में मंदिर में जाके कलावा बंधवाना है, जिसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी पूजा पाठ में सम्मिलित होने जाते हैं तो सबसे पहले पंडित जी हमें रक्षा सूत्र बांधते हैं। उस समय वो एक मंत्र पढ़ते हैं जिसका भाव अर्थ ये रहता है कि भगवान से प्रार्थना ये करी जाती है कि आपको विपत्ति से बचाएं। अब आप मंदिर नहीं जा सकते मान लिया, तब आप ये कार्य घर में कर सकते हैं। आपने इसे 3 बारी लपेटना है और फिर उसमें गांठ बांध दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप उसे लपेट रहे हो, जब आप गांठ बांध रहे हो, तब आप अपने इष्ट को याद करते रहिए और जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में प्रार्थना भी करते रहिए। यह कलावा आपको अधिक दिनों तक हाथ पे नहीं बांध के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो ये गीला होता है, नहाते वक्त भी गीला होता है और इसमें बदबू भी आ जाती है और कीटाणु भी पनपने लग जाते हैं। कभी पुराने कलावे को सूंघ कर देखिए, आपको बहुत दुर्गंध आती हुई लगेगी। इसलिए इसका साफ होना और इसका जो लाल रंग है वो मौजूद रहना, वो वहाँ पर बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके लिए उपयुक्त दिन तो हैं मंगलवार और शनिवार। जब आप मंदिर ना जा पाएं आप इसे घर में ज़रूर बदल लें, लेकिन आपने ये करना है। अब ये है कि जो आपने कलावा खोला है उसका क्या करना है। देखिए, इस रक्षा सूत्र यानी कलावे को यानी मौली को आप किसी स्थान पर जाके थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और उसके अंदर दबा दीजिए, जहां पर लोगों के पांव ना पड़ते हों। घर के गमले में भी दबा सकते हैं, बस इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए इसे तुलसी के नीचे नहीं दबाना है। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जब भी आप कलावा बंधवाएं, आपके हाथ के अंदर पंडित जी के लिए कोई ना कोई दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए और जब आप कलावा बंधवा लें आप उन्हें वो भेंट कर दें। इसे आप नियमित तौर पर करवाते रहेंगे, यानी अपने हाथ में नियमित तौर पर यदि आप कलावा बांधते या बंधवाते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ सुखद परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। एक नए कॉन्फिडेंस का आप में संचार होगा और आपके जो दुविधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी और राहु का भी दुष्प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ किसी के साथ। और यदि आपके साथ कोई बहुत बड़ी समस्या है या ऐसी कोई समस्या है जो इन सभी उपायों के बावजूद भी आप फेस कर रहे हैं, तब आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए नीचे मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है अपना, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बड़ी ही नॉमिनल सी फी मैं चार्ज करता हूँ और अब मैं आपसे आज्ञा भी मांगता हूँ। नमस्कार।